हेलो गाइस। सो हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो फोकस में है दैट इज ऑन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू में। यूजुअली देयर आर फ्यू डिजाइन पैटर्न्स व्हिच आर आस्क्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। वन ऑफ देम इज सिंगलटन डिजाइन पैटर्न एंड अदर्स आर फैक्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। सो फॉर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न द वे वी आर गोइंग टू कवर इज, हम पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर विल क्रिएट अ क्लास व्हिच हैज़ इन व्हिच हम लोग दो इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न से, एंड विल सी कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न मल्टी थ्रेडिंग में कैसे फेल होता है, एंड देन उसके 3 सॉल्यूशन क्या है उसको रिजॉल्व करने के। सो अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया और ये 7 टॉपिक कवर कर लिया तो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में सारे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। So starting with what is singleton design pattern, basically it's a creational design pattern that means it deals with creating object of the class. ठीक है। Singleton design pattern means creating single instance of the class, which means we create only one object of the class. ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है ये देखें तो अगर एक तो होता है कि डीबी कनेक्शन जब आपको बनाने हो तो उसमें हमें बस एक ही डीबी कनेक्शन चाहिए होता है, तो उस केस में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है। एंड अदर केसेस आर कि थ्रेड पूल्स हो, कैशे हो और डायलेक्ट बॉक्सेस हो, तो इन केसेस में हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। ठीक है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या इंश्योर करता है कि अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड इट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। ठीक है, टू दैट इंस्टेंस। ठीक है। तो अभी एक बार हम लोग ना कोड लेवल पे देखते हैं। दिस वाज अबाउट, अब हम देखेंगे कोई नॉर्मल क्लास है उसके दो इंस्टेंस कैसे बन रहे होते हैं। सो लेट्स गो टू कोड, एंड ये कोड यहाँ पे है। तो कोड भी आई हैव रिटन इन अ वे कि आपको सारा चीज़ एक एक करके समझ में आए। तो पहले हम देखेंगे विदाउट सिंगल पैटर्न हमने क्या किया है, एक लॉगर क्लास बनाई है जो बेसिकली व्हिच प्रिंट्स न्यू लॉग्स। ठीक है, वॉट एवर द लॉग्स वी सेंड इट टू। तो इसका एक कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो प्रिंट कर रहा है जब भी एक नया इंस्टेंस इसका बनता है, इट क्रिएट्स प्रिंट्स दिस मैसेज, एंड वी कैन कॉल दिस लॉग फंक्शन ऑफ दिस क्लास व्हिच कैन प्रिंट वॉट एवर मैसेज वी सेंड इट। ओके। अगर हम क्लाइंट देखें, हमारा हमने क्लाइंट में क्या किया है कि हमने दो इंस्टेंस बनाए हैं, लॉग वन एंड लॉग टू। और यहाँ पे लॉग वन का है बेसिकली मैसेज फ्रॉम यूजर वन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ लॉग वन इज दिस। मैंने यहाँ पे इसके लॉग वन के इंस्टेंस का नंबर प्रिंट करवाया है, इंस्टेंस नंबर। ठीक है, हैश कोड और इंस्टेंस नंबर प्रिंट करवाया ताकि आपको ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका डिफरेंस पता चल सके। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ इसे, और जैसे हमने लॉग मैसेज भी प्रिंट करवा रखा है, इफ यू सी दिस, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ, इसे चलाऊँ फंक्शन को तो ये हमें दो हैश कोड देगा जब भी ये रन करेगा। सो इफ यू सी हियर, ये रन कर चुका है। तो देखो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ है इसका, दैट इज हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क किया होगा जब भी जैसे लॉग लॉग वन क्रिएट हुआ है तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है। उसके बाद हमने लॉग वन यूज करके लॉग मैसेज कॉल किया है इस क्लास का, तो उसमें हमने मैसेज सेंड किया, मैसेज फ्रॉम यूजर वन, तो वो प्रिंट हुआ है। एंड आफ्टर दैट हमने इस लॉग वन जो ऑब्जेक्ट बना है उसका बेसिकली उसका इंस्टेंस नंबर प्रिंट किया है यूजिंग डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, इफ यू सी दिस वैल्यू, एंड दूसरा हैश कोड प्रिंट किया है। तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट क्रिएट कर रहा है तो इसके हैश कोड और डॉट टू स्ट्रिंग डिफरेंट वैल्यूज होंगे। तो अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट्स के देखो, लॉग टू के लिए, लॉग वन के लिए, लॉग वन के लिए ये वैल्यू, लॉग टू के लिए ये वैल्यू है, एंड हैश कोड ऑफ लॉग वन इज दिस, लॉग टू इज दिस। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, इस क्लास के दो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसके और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो और इंस्टेंस क्रिएट होंगे, बट हमें क्या चाहिए कि हमें सिंगल इंस्टेंस चाहिए। ये जो वैल्यू है ना हैश कोड की, ये सेम होनी चाहिए, ये डॉट टू स्ट्रिंग की। तो वो हम कैसे करेंगे टू मेक दिस क्लास सिंगलटन, वो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है। तो कमिंग टू दिस पार्ट, इसमें हम सिंगलटन पैटर्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर जो होता है उसको प्राइवेट कर देंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का। हम एक स्टैटिक इंस्टेंस ऑफ क्लास बनाएंगे, एंड हम एक करेंगे तीसरा पार्ट है कि हम पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो ये इंस्टेंस रिटर्न करेगा, जो ये हमने स्टैटिक इंस्टेंस बनाया है। लेट्स लुक इनटू दिस कोड फर्स्ट, देन आई विल कम टू दिस पार्ट ऑफ द सेक्शन। सो कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, अब हम क्या करेंगे, इसी लॉगर फंक्शन को, मैंने हर कोड में ना लॉगर फंक्शन ही यूज किया एंड क्लाइंट सेम यूज किया, तो लॉगर फंक्शन को हम एक एक करके इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है। तो इफ यू सी दिस लॉगर फंक्शन, अभी हमने क्या किया, फॉर सिंगलटन पैटर्न हम इसके कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर देंगे। ठीक है, एक स्टैटिक इंस्टेंस ऑफ द क्लास बनाएंगे, एंड पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाएंगे जो ये इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखोगे जो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था हमने उसे प्राइवेट बना दिया है, तो प्राइवेट बनने से क्या होगा, इसको कोई दूसरा कॉल ही नहीं कर पाएगा। टू बेसिकली हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं इंस्टेंस बनाने के लिए। अगर वो प्राइवेट हो जाएगा तो कोई दूसरा बाहर से कॉल ही नहीं कर सकता। ठीक है, इस मेथड को। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है कॉल नहीं होगा तो इंस्टेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमें इस क्लास का इंस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे कि हम एक स्टैटिक मेथड बना देंगे विद द नेम गेट लॉगर इंस्टेंस। ठीक है। अब स्टैटिक मेथड क्या होता है, स्टैटिक की प्रॉपर्टी क्या है, स्टैटिक जो होता है वो क्लास को बिलोंग करता है, तो हम क्लास का नाम लेके ये फंक्शन डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक है।
और हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये यूनिक इंस्टेंस जो हमने स्टैटिक बनाया है ये नल है या नहीं। अगर ये नल नहीं होगा तो हम यूनिक इंस्टेंस बनाएंगे और वही रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो तो फर्स्ट टाइम में क्या होगा, इफ़ यू सी दिस, मैं आपको कोड समझाता हूँ, अब क्लाइंट में आते हैं इसी के। अब देखो लॉग वन बना, लॉग वन बना और लॉगर डॉट गेट इंस्टेंस कर दिया यहाँ पे। हमने सीधे क्लास के नेम के साथ ही मेथड कॉल कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करें, हम लॉग वन का लॉग मैसेज कॉल कर रहे हैं, लॉग वन लॉग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, उसमें मैसेज डाल रहे हैं और जो मैसेज होगा प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, दूसरा मेथड कॉल हुआ, दूसरा इंस्टेंस हमने बनाया, कोशिश करी है और यहाँ से फिर से हमने कॉल किया, तो इसमें क्या नया इंस्टेंस बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअली नहीं बनेगा, रीजन बीइंग कि जब फर्स्ट टाइम में मेथड आएगा ना यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम में आएगा, तो फर्स्ट टाइम में तो इसे नल मिलेगा, यूनिक इंस्टेंस जो यहाँ पे होल्ड है, ये वेरिएबल है। उस टाइम में इसको एक न्यू इंस्टेंस यहाँ बन जाएगा, उसको एक असाइनमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब वो सेकंड टाइम आएगा लॉग टू के थ्रू, तो यहाँ पे ये नल नहीं रहेगा, यूनिक इंस्टेंस जो हमने स्टैटिक बना रखा है। इसको स्टैटिक क्यों रखा है, इसका भी रीजन है जो अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ। तो सेकंड टाइम में इसको नल नहीं मिलेगा, डायरेक्टली रिटर्न कर देगा। सो इफ यू गो टू दिस क्लाइंट, सिंगलटन क्लाइंट, एंड इफ यू रन दिस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कोड देखोगे तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैसेज फ्रॉम यूजर वन आया है और उसमें जो टू स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट हुई है उस इंस्टेंस की, ये देखो और हैश कोड देखो। और फिर उसके जब हमने दोबारा लॉग टू कॉल किया तो न्यू इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, ये देखो तो। ठीक है, ये सीधे गया है, उसने वही इंस्टेंस जो बना हुआ था वही कॉल कर दिया। इफ यू सी दिस, ये वैल्यू सेम है। ठीक है, हमारे प्रीवियस केस में विदाउट सिंगलटन ये डिफरेंट थे। ठीक है, तो हमें एक सिंगलटन पैटर्न लाने के लिए तीन चीजें करनी होती है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दो, एक स्टैटिक इंस्टेंस बनाओ और एक पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बनाओ, जिससे ये इंस्टेंस को हम असाइन करके भेज सके। अब देखो इसको स्टैटिक बनाने का रीजन क्या है, इस इंस्टेंस को बेसिकली ध्यान रखो, सिंपल सा केस इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर तुम स्टैटिक फंक्शन बना रहे हो कोई भी, जो कि क्लास नेम से कॉल होगा, तो स्टैटिक फंक्शन के अंदर कोई भी चीज स्टैटिक, कोई भी इंस्टेंस अगर आप असाइन करना चाह रहे हो वो स्टैटिक ही होना चाहिए। स्टैटिक मेथड से स्टैटिक वेरिएबल ही रख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई स्टैटिक इंस्टेंस, देयर मस्ट बी ओनली वन इंस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट्स वाई स्टैटिक होना चाहिए। वो इंस्टेंस, if instance were non static, every object would get its own copy of it। ठीक है, static fields are created once, stored at class level, shared across the JVM, guarantees a single shared object। and second reason is static methods can only access static members। ठीक है, सो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है। ये तो जूनियर लेवल का आपको मैंने आंसर बता दिए, सारी चीजें अबाउट और सिंगलटन कैसे बनाना। थोड़ा सा सीनियर पे जाते हैं। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग पे आता है। अच्छा बताओ, ये सॉल्यूशन मल्टी थ्रेडिंग में काम करेगा क्या? लेट्स सी यूजिंग कोड। ठीक है, अगर हम कोड में जाएं, देखो अभी सिंगलटन पैटर्न के बिना देखा, फिर सिंगलटन पैटर्न के साथ देखा, एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो रहा था। अब आते हैं हम थ्रेड के साथ देखते हैं। अब थ्रेड के साथ हमारा सेम सॉल्यूशन, ये क्लास सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट सिंगलटन क्लाइंट जो बनाया इसमें मैंने दो थ्रेड में कॉल किया है। एक थ्रेड बनाया उसमें सेम लॉजिक रखा है, लॉग वन करके इंस्टेंस गेट कर रहे हैं और ये असाइनमेंट कर दिया। एंड सेकंड थ्रेड बनाया उसमें भी लॉग टू करके कर रहे हैं, सेम कोड है। अब ये दोनों थ्रेड में अगर स्टार्ट करूं तो इस केस में इंस्टेंस सेम होगा या नहीं होगा? जो प्रीवियस केस में सेम था, लेकिन इस केस में अगर मैं रन करूं तो लेट्स सी। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दो न्यू इंस्टेंस क्रिएटेड दो बार प्रिंट हुआ है, तो बेसिकली दो इंस्टेंस क्रिएट हुए हैं। एंड ऑब्वियसली ऑल्सो ये देखो कि इसका जो लॉग वन का है, यहाँ पे लॉग वन के बजाय इसको लॉग टू कर देते हैं, बेटर होगा। कोड में ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, तो हमें बेटर चीज़ पता चलेगा, लॉग टू का प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेट्स डू इट अगेन। देखो इंस्टेंस ऑफ लॉग वन एंड लॉग टू अभी यहाँ डिफरेंट हो रहे हैं, ये देख लो। सेम कोड है, सिंगलटन लॉगर है, अभी भी लॉगर जो क्लास थी हमारी सिंगलटन है, लेकिन उसके बाद जब हम मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें इंस्टेंस एक क्रिएट नहीं दो क्रिएट हो रहे हैं। तो यहीं पे मल्टी थ्रेडिंग के केस में सिंगलटन काम नहीं कर पा रहा। तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? लेट्स गो टू दैट सॉल्यूशन। वी हैव थ्री सॉल्यूशंस टू रिजॉल्व दिस। फर्स्ट सॉल्यूशन इज यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, इन मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको पता हो, हमारे पास एक सिंक्रोनाइज कीवर्ड होता है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड क्या होता है, वो एक टाइम पे एक थ्रेड को ही एक्सेस देता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन है सिंक्रोनाइज यूज करेंगे, और इसका काइंड ऑफ डिफेक्ट भी बताऊंगा, मतलब नुकसान क्या है वो भी बताऊंगा। पहले एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग का सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। ठीक है, थ्रेडिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ सेम रखा है, बट जो मेथड है हमारा, जो स्टार्टिंग मेथड था, हमने वहाँ सिंक्रोनाइज कीवर्ड डाल दिया है। ठीक है, ओके, सिंक्रोनाइज कीवर्ड की वजह से क्या होगा, एक थ्रेड को एक टाइम पे एक्सेस मिलेगा। जो फर्स्ट थ्रेड आएगा, फर्स्ट थ्रेड सीधा असाइन कर देगा, क्या कहते हैं उसे, यूनिक इंस्टेंस नल मिलेगा, तो वो लॉगर न्यू लॉगर ऑब्जेक्ट ऐसे असाइन कर देगा और रिटर्न कर देगा। बट जब सेकंड थ्रेड आएगा तो उसे यूनिक इंस्टेंस नल नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली इसको ही यूज करेगा। ठीक है, अगर हम सिंगलटन क्लाइंट में है, सेम कोड है पहले जैसा। अगर इसको मैं रन करूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हैश कोड यहाँ पे सेम है।
सो वी हैव यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड यहाँ पे टू रिजॉल्व दिस मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पे सिंगलटन क्लास का प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, राइट अ थ्रेड सेफ सिंगलटन पैटर्न, तो यू कैन राइट दिस सॉल्यूशन। बट इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम क्या है, रीजन ये है कि the only time synchronization is relevant is the first time through this method। फर्स्ट टाइम पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड चाहिए, उसके बाद तो चाहिए नहीं क्योंकि यूनिक इंस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सो ये क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम के बाद ये काफी हैवी प्रोसेस है सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करना। ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट टाइम दो सिंक्रोनाइजेशन इज टोटली अननीडेड ओवरहेड। ठीक है, तो अगर तुम्हारे में, अब देखो यहाँ पे दो तरीके इंप्रूव करने के। पहला तरीका है कि पहला तो ये देखो, अगर कुछ ही मत करो, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना उतना क्रिटिकल नहीं है तुम्हारे एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, तो रहने दो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि अर्ली इनिशियलाइजेशन कर दो, दैट इज आवर सेकंड सॉल्यूशन टू इम्प्रूव फ्रॉम यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन, यू कैन यूज अर्ली इनिशियलाइजेशन। अब ये क्या होता है अर्ली इनिशियलाइजेशन, ये देख लो। अर्ली इनिशियलाइजेशन में क्या काम है कि अगर आप कोड देखो, हम आते हैं विद थ्रेड सॉल्यूशन 2। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो ना उसी टाइम पे असाइनमेंट कर दो इसको। ठीक है, जब यहाँ पे आप स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो उसी टाइम में इंस्टेंस क्रिएट, मतलब ये असाइनमेंट कर दो, इसका ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, और उसके बाद एवरी टाइम दिस फंक्शन इज कॉल्ड, ये हमेशा यही इंस्टेंस रिटर्न करेगा इसका। ठीक है, तो अगर सिंगलटन क्लाइंट करोगे, सेम कोड रखा है मल्टी थ्रेडिंग का यहाँ पे, अगर आप रन करोगे तो यहाँ पे इसको सेम हैश कोड मिल रहा है दोनों का। ठीक है, इसमें ये बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ओवर सिंक्रोनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे भी एक इशू है। Using this approach, we rely on the JVM to create unique instance of a singleton when the class is loaded. The JVM guarantees that the instance will be created before any thread accesses the static unique instance variable। ठीक है, क्रिएट तो कर देगा, लेकिन यार एक रीजन, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, सपोज करो आपको एक क्लास ही यूज नहीं करनी एप्लीकेशन में, लाइक क्लास कभी कभी यूज होनी है, और आपने अर्ली इनिशियलाइजेशन कर दिया, तो जब भी आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है एवरी टाइम इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस, तो दैट इज बैड ना, मतलब आपको यूज नहीं करना लेकिन उसका ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो मतलब नीडेड नहीं है, फालतू मेमोरी में स्पेस क्यों ले वो। ठीक है, तो दिस इज अ लाइक ओके सॉल्यूशन, बट इट्स अ बेटर सॉल्यूशन है यूजिंग डबल चेक लॉकिंग। डबल चेक लॉकिंग इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर मल्टी थ्रेडिंग। इसको जानने के लिए बेसिकली हम आते हैं कोड पे फिर से, एंड विल सी व्हाट वी हैव डन इन लॉगर क्लास। फॉर डबल चेक लॉकिंग बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये जो इंस्टेंस था, जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, उसको वोलेटाइल बना देंगे। Volatile keywords ensure that multiple threads handle the unique instance variable correctly when it is being initialized to the singleton class। बेसिकली वेरिएबल सबको दिखेगा, सारे थ्रेड्स को। ठीक है, और जो गेट लॉगर इंस्टेंस क्लास मेथड है उसके अंदर हम ये दो लॉग डालेंगे। ठीक है, दे आर टू चेक्स फॉर यूनिक इंस्टेंस। फर्स्ट चेक है अगेन यूनिक इंस्टेंस इक्वल्स टू नल है अगर, तो यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दो इसको ब्लॉक को, और सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर हम यूनिक इंस्टेंस को क्या कहते हैं असाइनमेंट देंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्रिएट विल क्रिएट इंस्टेंस हियर यूनिक इंस्टेंस पे। अब यहाँ पे भी अब देखो ना, यहाँ पे ये चेक लगा है, ये चेक लगा है, डबल लॉकिंग वर्क किया, इसका रीजन क्या है। सपोज करो दो थ्रेड आ रहे हैं, ठीक है, साथ में आ गए, यहाँ पे दोनों थ्रेड को दोनों सेम टाइम पे उसको नल दिखा, तो दोनों एंटर हुए। अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक है। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, अब यहाँ पे एक थ्रेड एक्सेस कर पाएगा एक टाइम पे, वो यहाँ आएगा, ठीक है, उसको नल मिला, उसको उसने क्रिएट कर दिया इसका इंस्टेंस। ठीक है, मिल गया, और सेकंड टाइम पे दूसरा थ्रेड आएगा, उसको यहाँ पे नल नहीं मिल रहा क्योंकि तब तक ये क्रिएट हो गया होगा, तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। लेकिन सपोज करो सिंक्रोनाइज ब्लॉक नहीं होता। ठीक है, अगर सिंक्रोनाइज ब्लॉक अगर होता भी, मैं आपको दोनों चीज बताता हूँ, एक तो ये सेकंड इफ नहीं होता और सिंक्रोनाइज नहीं होता। तो देखो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा जब, तो दो थ्रेड इसको क्रॉस किए, ऐसे ही दो थ्रेड इसको भी क्रॉस कर सकते हैं और दोनों नया नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एंड सपोज करो सिंक्रोनाइज है बट हम सेकंड इफ नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंक्रोनाइज यहाँ पे क्या कहते हैं सिंक्रोनाइज है यहाँ पे बट सेकंड इफ नहीं है, तो यहाँ से हमारे दो थ्रेड यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक थ्रेड सिंक्रोनाइज के अंदर आएगा एंड वो सीधे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा और वो रिटर्न कर देगा। लेकिन जब सेम टाइम पे दो थ्रेड आ चुके हैं, ठीक है, वो नल चेक ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो जब फर्स्ट थ्रेड का काम हो गया, तो सेकंड थ्रेड अंदर आएगा और देखिएगा यहाँ पे इफ नहीं है, तो वो भी क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट। दैट्स वाई सेकंड इफ इज रिक्वायर्ड हियर टू चेक ऑलरेडी इंस्टेंस बन तो नहीं गया है। ठीक है, दैट्स वाई जब डबल चेक लॉकिंग में इसका मतलब है दो बार लॉक करना, दो बार चेक करना है। ठीक है, अगर इस कोड को भी रन करें हम लोग, तो यहाँ पे आप रन करके देखो तो सेम हैश कोड है इनका। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप सारे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो आराम से। आई एम एडिंग टाइम स्टैम्प फॉर एवरी सॉल्यूशन इन द वीडियो।
आप आराम से देख सकते हो जो भी पार्ट आपको देखना हो। प्लस ये जो कोड है, मैं कोड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, गिटहब लिंक डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो गो थ्रू द code also, copy the same code. Also you can generate new examples as well, right? You can write new examples. और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, I'll explain in the comment section. Let's move on to next video.